गहरी सांस भरें, छोड़ें। अपने आप को आसन के लिए तैयार करें। जानुशीर आसन। उसके लिए दोनों हाथों को राएं घुटनों पर, दोनों पैर मिलाएं, पंजों को बाहर की ओर ताने, दाईं टांग को मोड़ें, दाएं पैर के पंजे को रखें बाईं जंघा के पास, दोनों हाथ बाएं घुटने पर। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, ताने दोनों भुजाएं ऊपर, भरी हुई सांस में खींचे एक बार और अधिक। और सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और अपने हाथों को पहले पैरों के पंजों से बाहर निकालें। जिनके हाथ पैरों के पंजों से बाहर निकल जाएं, वो अपने दोनों हाथों से पैरों की अंगूठी को पकड़ लें। कोहनियों को ढीला छोड़ें, कोहनियों को आसन पर लगाएं और माथे को भी ले जाएं घुटने के पास से पास। रुकें कुछ पल। वापिस आने के लिए फिर से कोन अपनी पकड़ को छोड़ें, दोनों हाथ सामने लाएं, सांस भरते हुए दोनों भुजाएं ले जाएं ऊपर, फिर से ताने एक बार फिर से दो अपनी ग्रीड को ऊपर। सांस खाली करते हुए दोनों तरफ से दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे ले आए, दाईं टांग भी सीधी करें। यही क्रिया बाईं टांग से। बाएं पैर को मोड़ें, बाएं पैर के पंजे को लगाएं दाईं जंघा मूल से, दोनों हाथ हमारे दाएं घुटने पर, दोनों हाथों को सामने लाएं कंधों के बराबर ऊंचाई पर। श्वास भरें और दोनों भुजाओं को ले जाएं ऊपर, खींचे ऊपर, ताने अपनी ग्रिड को ऊपर की ओर और श्वास खाली करते हुए कमर के निचले भाग से झुकें धीरे धीरे आगे की ओर। पहले की तरह ही अपने दोनों हाथ पैरों के पंजों से आगे निकालें और फिर दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पैर के अंगूठे को पकड़ें, कोहनियों को मोड़ें, कोहनी आसन पर लगाएं और माथे को भी ले जाएं घुटने की तरफ, अधिक से अधिक माथा घुटने की तरफ। रुक जाए सांस सामान्य करके। ध्यान रहे हमारा घुटना नीचे नीचे से उठे नहीं, घुटना पूरा आसन पर लगा हुआ रहे। उसका प्रभाव तभी पड़ता है, घुटने को उठने ना दें, भले ही हमारा माथा घुटने तक जाए या ना जाए। धीरे धीरे वापिस पकड़ को छोड़ें, दोनों भुजाएं सामने लाएं कंधों के बराबर ऊंचाई पर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर ले जाएं, खींचे एक बार ऊपर और श्वास खाली करते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे ले आए, बाएं टांग भी सीधी करें, दोनों हाथ अपने रखें दाईं तरफ, दोनों पैरों को बाईं तरफ से मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में दोनों घुटने आगे से मिले हुए, दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर, पीछे दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, हमारा पृष्ठ भाग दोनों एड़ियों के बीच में, कमर सीधी, आंखें बंद। जानुशीरासन के प्रभाव को महसूस करें। उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में कंधों के बराबर दूरी। थोड़ा अपने घुटनों को प्रेस करें, कभी दायां घुटना बायां घुटना, दाएं घुटने पर बाएं घुटने पर हल्का हल्का प्रेस करें। मसाज हमारे दोनों घुटनों की। चलिए उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों में हमारे कंधों के बराबर फासला, पीछे दोनों पैरों के पंजों में भी कंधों के बराबर फासला, दोनों हाथ कमर पर ले जाएं पीछे L5 पर जहां हम नाड़ा या बेल्ट बांधते हैं, दोनों हाथों के अंगूठे मिले हुए, उंगलियों का रुख सामने की ओर। श्वास भरें, अधिक से अधिक श्वास भरें और कमर से पीछे की ओर झुकते जाएं, अधिक से अधिक पीछे की ओर झुकें। श्वास सामान्य करें, दोनों हाथ कमर से हटाकर अपने पैरों के तलवों तक ले जाएं। जो नहीं ले जा सकते हैं वो अपने दोनों हाथ कमर पर ही रखें।
जिनके दोनों हाथ तलवों तक चले गए हैं, दो अपनी जंघाओं को खींचकर थोड़ा आगे की ओर लेकर आए। हमारी नाभि और घुटने एक सीध में। श्वास सामान्य करके रुके कुछ पल। हमारा श्वसन तंत्र पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ धीरे धीरे दोनों हाथ फिर से कमर पर लाएं, दोनों घुटनों को मिलाएं और आ जाए फिर से वज्रासन में। उष्ट्रासन हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जब हम सांस भरकर पीछे को झुकते हैं तो हमारे फेफड़े खुल जाते हैं, इनमें श्वास भरने की क्षमता बढ़ जाती है और साथ ही साथ हमारी रीढ़ भी पूरी प्रभावित होती है। स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्लिप डिस्क जैसे दोष भी इससे दूर होते हैं। दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों पर। श्वासों को सामान्य करें, आंखें बंद करके उष्ट्रासन के प्रभाव को महसूस करें। मंडूक आसन, दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं, कंधों के बराबर ऊंचाई पर। दोनों हाथों के अंगूठे अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएं। मुट्ठियों को रखें अपने नाभि के दाएं बाएं, इस प्रकार से कि हमारी हथेलियों का पृष्ठ भाग आपस में मिल जाए। श्वास भरें, भरे अच्छे से श्वास को अपने पेट में। गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर मोड़ें, मुट्ठियों से नाभि पर दबाव बनाते हुए गर्दन पीछे मोड़ें। श्वास खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। गर्दन पीछे मोड़ कर रखें, जितना जा सकते हैं नीचे जाएं। अपनी ठोड़ी को आसन की ओर ले जाने का प्रयास करें। और रुक जाएं कुछ पल। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। हमारे पेट के सभी अंग से प्रभावित। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हथेलियां फिर से दोनों घुटनों पर रखें। मंडूक आसन की दूसरी आवृत्ति। बाएं हाथ को रखें अपनी नाभि पर, कप बनाएं बाएं हाथ से, उसके ऊपर दाएं हथेली रखें। पुनः श्वास भरें, गर्दन को फिर से पीछे की ओर मोड़ें और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। पहले से और अधिक कब हम झुक पाएंगे। और अधिक झुकें, लेकिन ध्यान रहे हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से लगा हुआ रहे, वो ना उठे हमारा पृष्ठ भाग, भले हम कितना भी कम झुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर। मंडूक आसन की तीसरी आवृत्ति। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और अपनी नाभि पर रखें। पुनः एक बार फिर से श्वास को भरें अच्छे से, गर्दन पीछे और श्वास खाली करते हुए कमर के निचले भाग से फिर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। तीसरी स्थिति में सबसे अधिक हम झुक पाएंगे, पृष्ठ भाग हमारा एड़ियों से लगा हुआ रहे और अपनी थोड़ी को और अधिक और अधिक और अधिक आसन की तरफ ले जाने का प्रयास। रुक जाए कुछ पल, पढ़ने दें इससे प्रभाव को अपने पेट पर, अपनी नाभि पर। पेट के सभी अंग से प्रभावित होते हुए, खासकर पेनक्रियाज हमारा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ अपने सामने रखें, दोनों पैर पीछे खोलते हुए आ जाएं पेट के बल। मकर आसन में विश्राम। दाई हथेली उसके ऊपर बाई हथेली, उसके ऊपर दायां कान रखें। पेट के बल लेट जाएं पहले, फिर दाई हथेली के ऊपर बाई हथेली, उसके ऊपर दायां कान रखें। पीछे से दोनों पैरों को खोल लें। एक लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अपनी सांसों को सामान्य कर लें।
उष्ट्रासन और मंडूकासन के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। पेट के बल लेटे हुए सभी साधक एक लंबी गहरी सांस भरें, फुलाएं अपने फेफड़ों को अच्छे से और सांस खाली कर दें। पुनः एक लंबी गहरी सांस भरें, रोकें कुछ पल सांस को और सांस खाली कर दें। अब अपनी ठोड़ी को रखें दोनों हथेलियों के ऊपर, दाई हथेली उसके ऊपर बाई हथेली उसके ऊपर हमारी ठोड़ी को रख लें। भुजंगासन के लिए दोनों पैर पीछे से मिलाएं, श्वास भरें और धीरे धीरे नाभि से ऊपर का भाग आसन से उठाते जाएं ऊपर। हथेली के ऊपर हथेली रहेगी, कोहनियां पूरी खोल दें। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें, रुकें कुछ पल। कमर के निचले प्रभाव को निचले अंग पर प्रभाव को महसूस करें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस फिर से ठोड़ी को रखें अपनी दोनों हथेलियों के ऊपर। अब माथे को रख लें अपनी दोनों हथेलियों पर। दोनों हथेलियों को दाएं बाएं खोल लें, दाई हथेली दाई तरफ, बाई हथेली बाई तरफ। बीच के हिस्से में अपने माथे को रखें। अब ठोड़ी को रखें बीच में, श्वास भरें और फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि से ऊपर का भाग आसन से ऊपर उठाते जाएं। कोहनियां पूरी खोल दें, गर्दन अधिक से अधिक पीछे की ओर। रुके कुछ पल। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस पहले ठोड़ी को रखें और फिर बीच के भाग में अपने माथे को रखें। तिर्यक ताड़ासन का भी अभ्यास करेंगे यहीं से हम। हमारा माथा आसन पर एक लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें, फिर से ठोड़ी को रखें आसन पर, ठोड़ी को लगाएं, सांस भरें और भरी हुई सांस में नाभि से ऊपर का भाग ऊपर उठाते जाएं। कोहनियां पूरी खोल दें, सांसों को सामान्य करें, गर्दन अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़े। पहले सांस भरें, अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं दाईं तरफ, अपने दाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। सांस खाली करते हुए मध्य में, सांस भरते हुए बाईं तरफ, बाईं एड़ी देखने का प्रयास। सांस खाली करते हुए मध्य में, भरते हुए एक बार फिर से दाईं तरफ, सांस खाली करते हुए मध्य में, भरते हुए फिर से बाईं तरफ, बाईं एड़ी देखने का प्रयास। दोनों पैर हमारे पीछे से मिले हुए रहें। सांस खाली करते हुए मध्य में लाएं, गर्दन को पीछे ले जाएं, अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें। फिर से सांस भरें, मोड़ें पीछे गर्दन को और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। धीरे धीरे वापस मकर आसन की स्थिति में। फिर से इस बार बाई हथेली नीचे, उसके ऊपर दाई हथेली, उसके ऊपर बायां कान। पहले हमने दायां कान रखा था, इस बार बायां कान। अपनी स्थिति को बदले। एक बार फिर से श्वास को भरे अच्छे से, दोनों फेफड़ों को फुलाएं, रोकें कुछ पल श्वास को और श्वास खाली करें। पुनः एक बार श्वास भरें, श्वास खाली करें। भुजंगासन के प्रभाव को अपने बंद आंखों से महसूस करते अपने शरीर पर। कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन भुजंग आसन हमारा। आगे बढ़ते हैं शलभ आसन। दोनों हाथों को ले अपने शरीर के साथ, पेट के बल लेटकर दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ ले आए।
अब दोनों हाथों की हथेलियों को ले जाएं अपने जंघाओं के नीचे, इस प्रकार से कि हमारी कोहनियां भी हमारे पेट के अंदर चली जाएं। माथा आसन पर। अब ठोड़ी को रखें आसन पर। पहले पीछे से दाईं टांग को उठाएं, सांस भरें और दाईं टांग को पीछे से उठाएं ऊपर। घुटना बिल्कुल सीधा। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आए, पैर पैर के साथ मिलाएं। पुनः श्वास भरें, बाईं टांग को उठाएं ऊपर। घुटना बिल्कुल सीधा रखें, घुटने को ना मोड़ें, कुछ लोगों के घुटने मुड़ जाते हैं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस पैर पैर के साथ मिलाएं फिर से। पूर्ण शलभासन के लिए हथेलियों का रुख अपना हथेलियों का रुख चेक करें। थोड़ी हमारी आसन पर। एक बार श्वास भरें और छोड़ें। अपनी ऊर्जा को अधिक से अधिक ग्रहण करें अंदर। भरे श्वास एक फिर से, और मिली हुई दोनों टांगों को पीछे से ऊपर उठा दें। हथेलियों से दबाव बनाते हुए आसन पर दोनों मिली हुई टांगे पीछे से ऊपर उठा दें। घुटने बिल्कुल सीधे रखें, चाहे भले ही 1 इंच हमारी टांगे उठे पीछे से, और थोड़ी हमारी आसन पर लगी हुई रहे। सभी साधक बहुत अच्छा प्रयास करते हुए श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस आए। दोनों हथेलियां भी अपनी जंघाओं के नीचे से निकाल लें और करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। विश्राम लेंगे पीठ के बल। शलभासन भी कमर दर्द के लिए विशेष लाभकारी आसन। एक टिड्डे की भांति हमारे शरीर की स्थिति हो जाती है। पीठ के बल लेटकर विश्राम, अपनी सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। हमारी सांसें सामान्य हो चुकी हैं। लेते हैं हस्त पादोतान आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैरों को मिलाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने सिर के नीचे रखें। तकिया सा बनाकर अपने सिर और गर्दन के नीचे रख लें, दोनों पैर हमारे मिले हुए। हस्तपादोतासन की पहली स्थिति के लिए श्वास भरें और दोनों मिले हुए पैरों को उठाएं ऊपर। सिर्फ इतना उठाएं कि हमें लेटे लेटे अपने पैरों के अंगूठे नजर आने लग जाएं। जहां हमें पैरों के अंगूठे नजर आए वहीं रुक जाएं। बहुत अधिक उठा रहे हैं अनीता जी, इतना अधिक नहीं। लेटे लेटे सिर्फ हमें पैरों के अंगूठे जहां नजर आने लग जाए वहीं रुक जाएं। पंजों को बाहर की ओर तान के रखें। श्वास खाली करते हुए नीचे ले आए दोनों पैर। पुनः श्वास भरें, फिर से दोनों मिले हुए पैरों को उठाएं ऊपर। फिर से इतना ही उठाएं सिर्फ कि हमें लेटे लेटे अपने पैरों के अंगूठे नजर आने लग जाएं। बहुत थोड़ा उठाना है। बहुत अधिक उठा रहे राकेश जैन जी आप भी। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। फिर से दोनों पैर आसन पर। एक बार फिर से इस स्थिति को दोहराएंगे। श्वास भरें और दोनों मिले हुए पैर उठाएं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। हस्त पादतासन की दूसरी स्थिति के लिए एक बार श्वास भरें और छोड़ें। श्वास भरें और धड़ को उठाएं, अपने पैर नहीं उठाएंगे, सिर्फ धड़ को उठाएं। जहां पर हम अपने पैरों की एड़ियां नजर आने लग जाएं बस वहीं रुक जाएं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। फिर से श्वास भरें, फिर से उठाएं अपने धड़ को। अपने पैरों की एड़ियों को देखें।
श्वास खाली करते हुए वापस आ जाएं। तीसरी आवृत्ति के लिए पुनः श्वास भरें, फिर से उठाएं अपने धड़ को। देखिए अपने पैरों की एड़ियां, दोनों पैर हमारे आसन पर ही रहेंगे, पैर नहीं उठाने हैं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। दोनों पैर हमारे आसन पर, दोनों हथेलियां हमारी सिर के नीचे। हस्त पादोदर्शन की तीसरी स्थिति के लिए श्वास भरें, दोनों मिले हुए पैरों को उठाएं, पीछे से धड़ को उठाएं, जैसे पहले उठाया था उतनी ही ऊंचाई पर। जितने पहली स्थिति में पैर उठाए थे और दूसरी स्थिति में अपने अपने धड़ को उठाया था, सिर्फ उतना ही उठाना है। नाभि पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करते हुए धीरे धीरे वापस आए। श्वास खाली करते हुए वापस। इसी स्थिति की दूसरी आवृत्ति के लिए पुनः श्वास भरें, फिर से धड़ को उठाएं, दोनों मिले हुए पैरों को उठाएं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस। पुनः श्वास भरें, उठाएं अपने दोनों मिले हुए पैरों को और पीछे से धड़ को। रुकें कुछ पल, भरी हुई श्वास में रुकें। नाभि पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें। नाभि के सभी दोष इससे दूर होते हैं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे से निकालकर अपने शरीर के साथ ले आए। हस्त पादोत्तासन की चौथी स्थिति के लिए दोनों हाथ हमारे आसन पर, कमर के दाएं बाएं रखे हुए, दोनों पैर मिले हुए। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। अब आपको पता चल चुका है कितने मैंने पैर उठाने हैं, कितना आपने धड़ उठाना है। उसी की स्थिति, उसी के अकॉर्डिंग उठाएंगे। भरें श्वास और मिले हुए दोनों पैरों को उठाएं, पीछे से धड़ को उठाएं और दोनों हाथ भी ऊपर उठाते हुए अपने घुटनों के ऊपर ले आए। बहुत बढ़िया लक्ष्मी पांडे जी, रीना जैन जी बहुत बढ़िया, गीता जैन जी बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। रुके भरी हुई श्वास में। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। दो बार और दोहराएंगे इसी स्थिति को। पुनः श्वास भरें, मिले हुए पैरों को उठाएं और धड़ को भी उठाएं, दोनों हाथ ले जाएं घुटनों के ऊपर। रुकें कुछ पल। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। अंतिम आवृत्ति के लिए पुनः लंबा गहरा श्वास भरें और मिले हुए दोनों पैरों को उठाएं, धड़ को उठाएं एक साथ और अपने दोनों घुटने भी आसन के ऊपर, घुटने के ऊपर दोनों हाथ। यहाँ रुकें। आ जाए धीरे धीरे वापिस, बहुत धीरे धीरे वापिस। विश्राम लेंगे। अपनी सांसों को सामान्य करें, लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांसों को सामान्य कर लें। हस्त पादोत्तानासन से हमारी नाभि के सभी दोष इससे दूर होते हैं। एक अंतिम आसन और, पहले अपनी सांसों को सामान्य कर लें। पुनः दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ हमारे आसन पर ही हैं। दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाएं। दोनों मिले हुए पैरों को 30 डिग्री पर उठा लें।
और पेंडुलम की तरह झुलाएं दाएं बाएं मिले हुए पैर, जैसे घड़ी का पेंडुलम झूलता है इस प्रकार से दाएं बाएं करें दोनों मिले हुए पैरों को। धीरे धीरे वापस आए, दोनों पैर नीचे आसन पर रखें। पुनः दोनों पैर मिलाएं और दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाएं और बड़े से बड़ा गोला बनाएं दोनों मिले हुए पैरों से एक शून्य बनाते हुए। दाएं से बाएं घुमाते हुए 3 चक्र लें। 3 चक्र लेने के बाद बाएं से दाएं कर लें। अपने अपने 3 चक्र दाएं से बाएं, 3 चक्र बाएं से दाएं करने के बाद वापस आ जाएं सभी साधक। आ जाएं सभी साधक वापस। दोनों पैर आसन पर, शवासन, संपूर्ण शवासन। दोनों पैरों को खोल लें, दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें। दोनों हाथ अपने शरीर से 6-7 इंच की दूरी पर रखें। आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले अपनी सांसों को सामान्य करें। एक लंबी गहरी सांस भरें। फुलाएं अपने पेट को अच्छे से, लंबी गहरी सांस भरकर रोकें कुछ पल और सांस खाली कर दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और खाली करें सांस को। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस भरें और खाली करें सांस को। सांसों को सामान्य करें, बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। मन की आंखों से अपने शरीर की यात्रा दाएं पैर के पंजे से लेके सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से बाएं पैर के पंजे तक अपने एक एक अंग को निहारते जाएं। अपने ध्यान को सबसे पहले ले जाएं दाएं पैर के पंजे पर, ढीला छोड़ें। दाएं पिंडली पर लाएं, ढीला छोड़ें। दाएं घुटने पर लाएं, उसे भी ढीला छोड़ें। दाएं जंघा पर लाएं, कमर के दाएं हिस्से पर, अपनी दाएं हाथ पर, हथेली पर, दाएं भुजा पर, चेहरे के दाएं हिस्से पर, दाएं कान पर। छोड़ते जाएं ढीला अपने शरीर के एक एक अंग को। ध्यान को ले जाएं अपने सिर की चोटी पर, बाएं कान पर, चेहरे के बाएं हिस्से पर, बाएं कंधे पर, बाएं भुजा, बाएं हथेली, बायां हाथ, कमर का बायां हिस्सा, बाईं जंघा, बायां घुटना, बाईं पिंडली, बाएं पैर का पंजा। बिल्कुल ढीला हमारा शरीर, एक एक अंग हमारा बिल्कुल ढीला, एक शव की तरह पड़ा हुआ हमारा शरीर। सिर्फ सांसें चल रही हैं और शरीर में कोई भी हलचल नहीं। अपने आप को सौभाग्यशाली समझें जो सुबह सुबह अपनी नींद का, अपने बिस्तर का त्याग करके हम भारतीय योग संस्थान के इस क्लास को ज्वाइन करके सामूहिक योगाभ्यास करके अपना स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद दे मन ही मन ईश्वर का, जिन्होंने हमें प्रेरित किया योग साधना करने के लिए, अपना स्वास्थ्य लाभ उठाने के लिए। वापिस चेतना में आए, अपने दोनों पैरों के पंजों को हिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर मिलाएं और दाईं करवट लें।
दाई कोहनी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं, सामने की ओर मुंह करके। अपने आप को व्यवस्थित करें। जैसा कि आप सभी को पता है, आज विशेष ध्यान साधना हर रविवार को रखी जा रही है, आधे घंटे की ध्यान साधना के लिए। हंसी का अभ्यास क्योंकि हमें सोनिया जी कराई चुकी हैं। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। ध्यान साधना के लिए बढ़ते हैं हम। राकेश जैन जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार हर जी। सभी नमस्कार। साधकों को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि आपको मालूम ही है, हम भावना योग करेंगे। भावना योग अपने आप में एक ऐसी यात्रा है जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। कहते हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयवंत। ऊर्ध्व अधो और मध्य तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं वो सब सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं। सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर महीनों तक, महीनों से लेकर सालों तक, तमाम उम्र यही सोचते हैं कि सुख आए और दुख जाए, सुख आए दुख जाए। सुख तो आत्मा का स्वभाव है और उसकी अनुभूति आत्मा में डूबकर ही की जा सकती है। भावना योग उसी सुखी जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। आज हम अपने द्वारा, अपने लिए, अपने में निरोग होने और प्रसन्न होने रहने के लिए भावना योग करेंगे।